हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स ए क्लास 10th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसके राइटर है मिस्टर यतीन्द्र मिश्र, और जिन्होंने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए एक चैप्टर उन्होंने बुना जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। और आज इसी चैप्टर के बारे में, यतीन्द्र मिश्र जी की कुछ रचनाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। ये नाम है साहित्य पत्रिका का। सन 1999 में साहित्य और कलाओं को बढ़ाने के लिए, संवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, संवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना, अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, उसमें संवर्धित करने के लिए उन्होंने एक फाउंडेशन को भी संचालित लगातार किया है। यतीन्द्र मिश्र के 3 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जिसका पहला नाम यदा कदा, दूसरा अयोध्या, और कुछ अन्य कविताएं ड्योढ़ी पर आलाप, आलाप यानी दुख। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर, उनकी संगीत साधना पर एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम रखा गिरिजा। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव के ग्रंथावली का सह संपादन का काम भी यतीन्द्र मिश्र ने किया है। कुंवर नारायण पर आधारित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी इन्होंने किया है। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण, ये बहुत ही बड़ा सम्मान है, भारत भूषण, इस सम्मान से उनको अलंकृत किया गया, भारत भूषण सम्मान से। अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान आदि कई अन्य पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। कविता, संगीत, अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी महत्वपूर्ण और गहरी सोच, गहरी रुचि, उनकी अभिवृत्ति रही है। अब आज हम बात कर रहे हैं यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा जो पाठ लिखा गया है, नौबत खाने में इबादत। ये नौबत खाना क्या होता है कि किसी भी महल या मंदिर की ड्योढ़ी पर, उसके ऊपर की तरफ, उसके झरोके पर जो जगह चिन्हित होती है, वहां पर प्राचीन समय में और आज भी नवनिर्मित जो सदन है, वहां बैठ करके शहनाई या मंगल ध्वनि का गान किया जाता था। उसको क्या कहा जाता था? नौबत खाने में मंगल ध्वनि को बजाना और उनका गायन करना, इसको कहते हैं नौबत खाने में इबादत। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध शहनाई वादकों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया जाता है। उन पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है,
निश्चित तौर पर संगीत या कोई भी कला हो, जब तक उसके प्रति समर्पण की भावना नहीं होती, जिस प्रकार से परमात्मा का हम ध्यान लगाते हैं, जिस प्रकार से पढ़ने के लिए किसी भी काम को पूरी शिद्दत के साथ किया जाता है, उसी प्रकार संगीत को भी आराधना का नाम दिया है। इसका विधि विधान है, इसका एक शास्त्र है, और इस शास्त्र से परिचय बहुत आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी बहुत जरूरी है। अभ्यास के लिए गुरु शिष्य की परंपरा बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज का अभ्यास किया जाए तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अगर गुरु हमारे पास है तो निश्चित तौर पर हमारा काम बहुत ही आसानी से हल होगा। गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण तन्मयता, पूरी तरह से उसके ऊपर शिद्दत के साथ काम करना, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है, वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की साहित्य परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में उनकी कई अनुगूंजें जो किसी के सामने नहीं आई, जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा बहुत सहज, प्रवाहमयी, सब लोगों तक पहुंचने वाली, प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। कुछ न कुछ घटनाएं, कोई न कोई प्रसंग, कोई न कोई संदर्भ इस पाठ के अंदर दिया गया है। तो चलते हैं, इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इसका पाठ प्रवेश पढ़ा। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी का समय, पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, उसका आसपास का क्षेत्र और ड्योढ़ी का नौबत खाना, और नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग मामूजान वगैरह, जो मामूजान यानी मामा जी के लिए वर्ड लिया गया, बात बात पर भीम पलासी, मूलतानी जो कहते रहते हैं, ये रागों के नाम हैं। भीम पलासी ये एक राग है संगीत के अंदर। तो इस प्रकार से कई रागों के नाम वो लगातार लेते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है, क्या इसका सही अर्थ हो सकता है, इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय, 2 मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न प्रकार की रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। जितने भी राजा महाराजाओं का समय था, वहाँ आसपास के क्षेत्रों में ये शहनाई बजाने जाते थे। रोब नामचे बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, जहाँ पर वो मंगल ध्वनि बजाते हैं। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ होगी या नहीं होगी, जो रोज बदल बदल कर मूलतानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। यहाँ इस पाठ के अंदर हर प्रकार के रागों का चित्रण है। खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। ओके। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। डुमरांव में
मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर ये पाई जाती है। इतनी ही महत्ता जो है वो इसकी होती है, इतनी महत्ता उसकी भी होती है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है, वाद्य यानी कोई भी संगीत का इंस्ट्रूमेंट्स। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। अमीरुद्दीन उनका पुराना नाम है, प्राचीन नाम, और बाद में उनको अमीरुद्दीन से क्या कहा जाने लगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे जाकर किस नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म स्थान डुमरांव भी है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के ही निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अभी उनके बारे में इंट्रोडक्शन से उन्होंने स्टार्ट किया है। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल की है। मसलन उदाहरण के लिए बिस्मिल्लाह खां की उम्र भी 14 साल की ही है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने में रियाज के लिए, अभ्यास के लिए जाना पड़ता है। रियाज का मतलब हुआ अभ्यास। यहाँ ये जो शब्द दिया हुआ है, रियाज का मतलब होगा अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। ये रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। ये दो नाम हैं। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है, क्योंकि इन दोनों ही के पास में संगीत की बहुत सारी रागें थी जिनका इनको समझ था, और उन रागों को सुनना ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छा लगता था। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना बहुत अच्छा लगता है। इस रास्ते से न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते थे, उनके वहां तक पहुंचते रहते थे। रसूलन बतूलन दोनों स्त्रियां जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने ये स्वीकार किया है। आगे चलकर जब ये फेमस हुए तो उन्होंने अपने साक्षात्कार, अपने इंटरव्यूज में ये स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, संगीत के प्रति झुकाव इन्हीं दो गायक बहनों के कारण ही हुआ है। कौन सी दो बहनें? रसूलन बाई और बतुलन बाई। इनको सुनकर ही मिलती है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की जो प्रेरणा की वर्णमाला है वो निश्चित तौर पर रसूलन बाई और बतुलन बाई के द्वारा ही उकेरी गई है। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य का मतलब होता है फूंक मार करके जिन वाद्यों को बजाया जाए, उनको सुशिर वाद्य कहा जाता है। अरब देश में फूंक बजा करके बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ होती है उसको नए बोलते हैं। शहनाई को शाहे नए सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि दी गई है। अंडरलाइन कीजिएगा इसको। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा जो रची हुई बंदिशें थी, जो संगीत, जो राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, उसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मरछंग आदि वाद्यों की बातें होती है। आदि का वर्णन हमें मिलता है। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये वाद्य, जहां पर कोई भी मांगलिक काम होता है, चाहे शादी का काम हो, चाहे मकान के नांगल उद्घाटन का काम हो, कोई भी इनोग्रेशन हो, तो शहनाई जो है मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर साफ तौर पर प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक यानी उसके समान है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 साल से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं और ज़्यादा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की
प्रार्थना में खर्च हो जाती है, लाखों सजदे, इबादत करना, उनके सामने सर झुकाना, उसको बोलते हैं सजदा करना। इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते रहते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं और अपने परमात्मा को, अपने खुदा को याद करते हुए कहते हैं, हे मेरे मालिक, एक सुर मुझे बख्श दो, एक नया सुर मुझे दे दो। सुर में वह तासीर पैदा करना, उसमें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट लाना, स्ट्रॉन्गेस्ट लाना, ये पैदा कर आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनका यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी पूरी मुराद। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके, वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म, एक खजाना गढ़ सके। हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में ही समाई हुई है। हिरण के अंदर ही उसका जो खजाना है उसके नाभि में ही मिलता, उसी में समाया रहता है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि 7 सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। इस तरह से वो अपने आप पर व्यंग्य कस रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी शौक मनाना, ये काम करते हैं। पूरे 10 दिनों का शौक मनाते हैं उनकी याद में, उनको याद करते हुए वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो कोई शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत लेता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते रहते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजाता, राग रागनियों का अदायगी निषेध है इस दिन। ये मुहर्रम की बात की है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, आज़ादारी होती है, शोक मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है। हजारों आंखें नम हो जाती है, आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है, 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित हो जाती है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है कि वो किस तरह से पर्व और त्योहारों के प्रति बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करते हैं। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं, अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं कि कितना उसमें जुनून था, संगीत के प्रति उत्सुकता थी। अपने अब्बाजान उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही किस्त से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में, इसी बाल स्वरूप हंसी में कई यादें बंद है। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। अमीरुद्दीन सिर्फ 4 साल का रहा होगा, अमीरुद्दीन केवल 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढ कर लाता। एक एक शहनाई को फेंक कर हटाता रहता कि नहीं, ये नाना की शहनाई नहीं है। सोचता कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते होंगे। जब मामू अली बख्श खां उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए। ये संगीत के अंदर सम और विषम पर आना
ये मतलब उस बिल्कुल नॉर्मल राग पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को ये नहीं मालूम था कि दाद वाह करके भी दी जा सकती है, पत्थर मार के नहीं। ये नहीं कि वाह वाह वंस मोर, पत्थर पटक कर नहीं। बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता था और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना उनको मिलता था। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई भी नई फिल्म ना छूटे, कुलसुम की देशी घी वाली दुकान वहां नहीं छूटे, वहां की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज उन्हें सारे आरोह असेंडिंग डिसेंडिंग दिखने लगते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब बहुत ज़्यादा रियाजी करने वाले, स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजने लगती है। खान साहब एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी और वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, या हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है, हमारे नाना ने तो वहीं बालाजी मंदिर के बड़े प्रतिष्ठित शहनाई नवाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ये शहनाई छूटेगी ना काशी छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम यानी शिक्षा दी, तालीम का मतलब शिक्षा, जहाँ अदब पाई, सम्मान पाया, और कहाँ मिलेगी, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई, किसी प्रकार की जन्नत या स्वर्ग से बढ़कर हमारी धरती पर कोई नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। इनके रसिक से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। ये एक आलाप काशी है, जिसके अलग अलग तहजीब हैं, अपनी बोली, विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने अपने उत्सव, अपना अपना गम, सहरा बनना, अपना नोहा, अपनाया संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। अक्सर समारोह उत्सवों में दुनिया कहती है कि बिस्मिल्लाह खां है, मतलब जहाँ कोई भी समारोह होता उत्तर प्रदेश के अंदर, काशी के अंदर, बिस्मिल्लाह खां वहाँ जरूर मौजूद होते। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से है। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ है। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा हुआ है। खान साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, और ऐसा नहीं क्यों बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, वो परमात्मा, वो खुदा, गंगा मैया, उस्ताद की सलाह लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती है सुबहान अल्लाह, तिस पर और उस पर वो और भी ज्यादा
तो इस पर गंगा मैया उस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होने लगता है। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई है। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था कि बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खान साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, ये फटी तहमद न पहना करो, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद फटी लुंगी के अंदर सबसे मिलते हैं। खान साहब मुस्कुराते हैं, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं मिला है। हमने शहनाई बजाई है, हमने संगीत के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार देखते रहते हो तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता ही देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा न सुर बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। ये हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का ये नवीनतम फोटो सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है। अब देशी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चेती अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महाल से जैसे बलाई बर्फ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं बिल्कुल लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक समकक्ष हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया, होली अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी बहुत कुछ बचा है जो सिर्फ और सिर्फ काशी विश्वनाथ में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, काशी में जन्म भी मंगल माना गया है। काशी आनंद गानन है। सबसे बड़ी बात है, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौम, दो धर्मों को, हिंदू मुस्लिम को एक होने, आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा, जिंदगी जीने की इच्छा को अपने भीतर जिंदा बनाए रखा। तो इस तरह से हमने देखा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व के अंदर शहनाई को बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वो बाहरी दिखावों से बिल्कुल बाहर थे। इसके बाद कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हमने आज के इस चैप्टर में जाना कि किस तरह से शहनाई वादक के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला। लेकिन एक बालिका के द्वारा जब कहा गया कि आप अभी फटी हुई पतलून पहन रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया कि भारत रत्न मुझे केवल शहनाई के लिए मिला है, मेरे रूप रंग के लिए नहीं मिला है। तो यहाँ इस तरह से इस पाठ के अंदर हमने बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व, उनके जीवन चरित्र, उनके कुछ अच्छे प्रसंगों के बारे में, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को हम इस शहनाई वादक के बारे में
बता सकें। धन्यवाद।